हरे कृष्णा। मैं अपने सभी भाई बहनों का फिर से अपने ज्योतिष के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। वास्तु एस्ट्रो क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो समय पर मिल सकें और आप समय पर उन वीडियोस को देखकर उनका लाभ उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको सारे जो सीरीज़ हैं, सारी श्रृंखलाएँ आपको मिल सके। तो पिछली 2 श्रृंखलाओं में मैंने बात की थी चंद्रमा के बारे में। आज की श्रृंखला में मैं बात करने जा रहा हूं कि उच्च के चंद्रमा के भी कुछ अशुभ फल देखने में आते हैं। उच्च के चंद्रमा के भी कुछ अशुभ फल देखे जा सकते हैं। उस विषय में आज थोड़ी सी और आपसे चर्चा करने वाला हूं। कौन सी ऐसी स्थितियां बनती हैं, कौन से ऐसे कारण बनते हैं जिसकी वजह से चंद्रमा जो है वो बहुत अशुभ फल दे देते हैं। कभी कभी उसको मैं अशुभ नहीं कहूँगा, लेकिन आपराधिक क्षेत्र में भी चंद्रमा कहीं ना कहीं बहुत अशुभ फल देते नजर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली श्रृंखलाओं में कि पूर्णमासी के जो चंद्रमा है वो आपराधिक क्षेत्रों में और अमावस्या के जो चंद्रमा है वो रहस्यपूर्ण जो घटनाएं हैं उनके लिए, यानी कि तंत्र मंत्र साधना, इन सब घटनाओं के लिए देखे जाते हैं। इस बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे आपसे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि चंद्रमा, मान लीजिए आपकी पत्रिका में 7वें भाव में चंद्रमा है और उच्च के चंद्रमा है, वृषभ राशि के चंद्रमा है। तो वृषभ राशि के चंद्रमा, देखिए पहली बात तो यह कि 7वें भाव में चंद्रमा को बहुत शुभ नहीं कहा जाता। वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करते हैं। चंद्रमा जो है वो एक तरह से उसको लाइसेंसिस प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि चंद्रमा के अंदर कामुकता बहुत ज़्यादा है। चंद्रमा के अंदर कामुकता है जिसकी वजह से उन्होंने बृहस्पति की पत्नी से संबंध बनाए, जिसकी वजह से बुध का जन्म हुआ। चंद्रमा के अंदर कामुकता बहुत ज़्यादा होने की वजह से अगर वो शुक्र के घर में जाकर विराजमान होंगे तो ऐसे स्त्री और पुरुषों की पत्रिका में विवाह उत्तर संबंध भी देखे जाते हैं, संभावनाएं उनकी बढ़ जाती हैं। तो 7वें भाव में मून इज नेवर वेलकम्ड। चंद्रमा का प्रभाव 7वें भाव में काफ़ी परेशानियों का कारण भी बन सकता है। तो ध्यान रखें, सचेत रहें इस बात को लेकर, क्योंकि बहुत चंचल ग्रह हैं चंद्रमा, चंचलता की शिखर पर पहुंच जाते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में आपको उन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपराधिक क्षेत्र में चंद्रमा का क्या महत्व है, उच्च के चंद्रमा का क्या महत्व है। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, आपने हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे जिनका कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। अगर उन पर कानून की बात की जाए तो कानून ने अपना पूर्ण शिकंजा कसने की कोशिश की, या कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ ऐसे अपराध हुए जिनका पुलिस ने पूरा खोजबीन करने का प्रयास किया, लेकिन उनके बारे में किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट देखने में नहीं आया, या ऐसे अपराधियों को कोई विशेष अपराध के क्षेत्र में कोई विशेष उनको सज़ा नहीं मिली। कुछ लोग बरी हो गए, कुछ लोगों को सज़ा नहीं मिली। बहुत सारी ऐसी घटनाएं XYZ, आप बहुत सारी घटनाओं को यूट्यूब पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जिनका कोई विशेष रिजल्ट नहीं आया। दिस वे और दैट वे, नेगेटिव पॉजिटिव वॉट एवर एस्पेक्ट्स, बट दे डिडंट गेट द रिजल्ट्स। उनको रिजल्ट्स मिले नहीं, उसमें कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिले वहाँ पर। तो ये उच्च के चंद्रमा के अपराध का क्या कारण है? देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत है, जो इंसान मानसिक रूप से प्रबल है, उसके अंदर अपराध को करने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। एक व्यक्ति होता है कि वो घबरा के अपराध कर देता है, लेकिन जाकर खुद ही पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है कि मैंने ये अपराध किया है, और उसे पता होता है कि मैं अब इस अपराध को करने के बाद शायद मैं नहीं बचूंगा, या मेरा अरेस्ट होना लगभग तय है, या मुझे सज़ा होना लगभग तय है, तो वो घबरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी आपने देखा होगा कि कुछ न्यूज़ में ये सब सुनने में आता है कि एक जातक ने जो है, या एक व्यक्ति ने जो है, सामने वाले को गोली मारी और स्वयं को भी गोली मार ली, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता होता है, उन्हें ये परिणाम पता होते हैं कि इस अपराध को करने के बाद शायद उनके जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, परिवार का उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, या शायद वो समाज में एक बदनामी का कारण बन सकता है, या समाज में इस तरह की गतिविधियां जो हैं उनके आसपास हो सकती हैं। तो वो इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर लेते हैं और ऐसी स्थिति में वो इस तरह के कदम उठाते हैं। तो ये चंद्रमा, खराब चंद्रमा की निशानी है। लेकिन कभी कभी आपने देखा है कि एक शुभ चंद्रमा, यानी कि एक मजबूत चंद्रमा, वृषभ राशि का चंद्रमा, विशेषतः 11वें भाव में हो, कहीं पर भी हो विशेषतः चंद्रमा, अगर वो बहुत प्रबल है, मजबूत है, तो वो अपराध करने के बाद भी, उस अपराध को करने के बाद भी वो झुकते नहीं हैं।
आपने देखा बड़ी आसानी से उन्होंने वो अपराध कर दिया, और अपराध करने के बाद अगर वो पकड़े जाते हैं, अरेस्ट होते हैं, तो उनके मन में किसी प्रकार का कोई भी पछतावा नहीं होता। एक शुभ चंद्रमा यानी कि एक बहुत प्रबल चंद्रमा का मतलब है कि आपराधिक क्षेत्र में अपराध करने के बावजूद भी उनके मन में कोई पछतावा नहीं होता कि उन्होंने ये गलत किया है और उन्हें ये नहीं करना चाहिए। वो डंके की चोट पर कहते हैं कि उन्होंने जो किया वो सही किया, और मानसिक स्तर पर वो बिल्कुल प्रबल होते हैं, दृढ़ होते हैं, नॉर्मल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अगर आप देखेंगे कि किसी इंटरोगेशन या किसी ऐसी अगर किसी एविडेंस मतलब सभी एविडेंस उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट जा रही हैं, सब कुछ उनके अगेंस्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग बहुत न्यूट्रल होते हैं, नॉर्मल होते हैं, और किसी तरह के कोई उनके अंदर किसी भी तरह के ऐसे अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। अपनी फैमिली को जो है वो कंसोल कर रहे होते हैं कि ठीक है, दैट्स ओके, सब हो गया, मैं बहुत जल्द बाहर आ जाऊंगा, या कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी तुम्हारे साथ, या कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत न्यूट्रल, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं आपराधिक क्षेत्र में, और ऐसी ऐसी घटनाएं वो लोग कर देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें वो कर देते हैं। आप देखते ही हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूज़ में आजकल क्या कुछ दिखाया जाता है, क्या कुछ बताया जाता है, ये सब आप देख रहे हैं। तो ये सब वही लोग हैं, उसी कैटेगरी में आते हैं कि अपराध किया, लेकिन अपराध को करने के बाद किसी भी तरह का कोई उनके अंदर पछतावा नहीं होता। तो ये उनकी मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति इस तरह से हो जाती है और वो इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बावजूद भी वो ये चीज़ नहीं करते। तो आपराधिक क्षेत्र में उच्च के चंद्रमा का भी एक विशेष महत्व है। तो अगर चंद्रमा उच्च का है, आपने ये चीज़ देखनी है कि आप मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के अंदर देख रहे हैं कि उच्च चंद्रमा वाले गुण हैं, तो आपको वहाँ पर भी सचेत होने की ज़रूरत है। वो मानसिक तौर पर जब तक शांत बना हुआ है तब तक शांत है, लेकिन ऐसे लोग बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अशुभ चंद्रमा के भी अपने लक्षण है और शुभ चंद्रमा के भी अपने लक्षण है। अशुभ चंद्रमा वाला व्यक्ति तो इमोशनली इतना ज़्यादा वीक होता है कि वो पहली बात तो ऐसी आपराधिक घटनाओं को कोई अंजाम दे नहीं सकते, वो उस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि उनके माइंड में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं कि इसका अंजाम क्या होता है, इसका कारण क्या होता है। खैर, इसके लिए और भी बहुत सारे पहलू हैं। चतुर्थ भाव को देखना ज़रूरी है कि व्यक्ति कितना हृदय से कितना ज़्यादा व्यक्ति कठोर है, दयालु है, उसके अंदर कौन सी ऐसी जो ब्रुटलिटी होती है, जो बहुत ज़्यादा निर्मम तरह की अपराध होते हैं, उनके लिए चतुर्थ भाव को देखना बहुत ज़रूरी है, और ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी है। खाली चंद्रमा से नहीं, लेकिन चंद्रमा का विशेष प्रभाव यहाँ देखने में आता है, बहुत विशेष महत्व होता है, तो इसलिए हमें उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी पत्रिका के बारे में, नाथूराम गॉडसे। और सभी लोग जानते हैं नाथूराम गॉडसे के बारे में, सभी लोगों ने पढ़ा होगा पुस्तकों में नाथूराम गॉडसे के बारे में, जिन्होंने गांधी जी की जिन्होंने हत्या की थी और गांधी जी को गोली मारी थी। उनके विषय में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा और समझा भी होगा। उनकी पत्रिका का मैं एक दिन विश्लेषण कर रहा था, और उस पत्रिका के विश्लेषण में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो शायद अपने आप में बहुत बड़ा मतलब चौंका देने वाली चीज़ें हैं अपने आप में। तो देखिए, उनकी पत्रिका में अगर मैं देखता हूँ तो चंद्रमा और बृहस्पति चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव जो होता है वो जनता का होता है, पब्लिक का होता है, पब्लिक डीलिंग्स का होता है। चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा और बृहस्पति होंगे तो व्यक्ति जो है वो पब्लिक से जुड़कर काम करेगा, लोगों से जुड़कर काम करेगा। उनकी पत्रिका में एक विशेष चीज़ मैंने देखी, वो ये देखी कि चंद्रमा उनकी पत्रिका में जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जब चंद्रमा बैठा है उनकी पत्रिका में, तो जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा यदि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, चंद्रमा यदि मघा नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, यदि इन नक्षत्रों में चंद्रमा विराजमान है तो ये व्यक्ति को बहुत दृढ़ निश्चय बना देता है, और इतना बड़ा संकल्पी बना देता है ये कि व्यक्ति जो संकल्प ले लेता है, जो दृढ़ निश्चय कर लेता है, उसको पूरा करके ही वो मानता है। तो नाथूराम गॉडसे उनकी पत्रिका में ऐसे कुछ विशेष गुण थे कि जो उन्होंने किया उसके लिए उनके मन में कोई किसी भी तरह का पछतावा नहीं था। जो उनकी मंशा थी, जो उनका दृढ़ निश्चय था, जो वो करना चाहते थे वो उन्होंने किया। अब देखिए, चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा होगा और बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनाएगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक हो जाता है, विवेकी हो जाता है, चिंतन करने वाला हो जाता है। जब आपके मन में एक चिंतन हो रहा है, जब आपके मन में किसी विशेष व्यक्ति के प्रति एक चिंतन है कि यह व्यक्ति या कोई भी XYZ कोई भी इंसान समाज के लिए गलत हो सकता है, समाज की गतिविधियों में गलत काम कर सकता है, या समाज की भलाई का काम कर सकता है, क्योंकि वो उस व्यक्ति की मंशा है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति के विचार जो हैं वो बराबर उसके मन में चलते रहते हैं।
तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो है वो उनकी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान थे, जो व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि, दृढ़ निश्चयी और बहुत ज़्यादा विवेकी और धैर्यवान बनाता है। तो धैर्य की स्थिति को संभालते हुए उन्होंने इस चीज़ को किया, क्योंकि चंद्रमा का सबसे बड़ा महत्व है धैर्य रखना। माँ सीता को ये पता था कि प्रभु श्री राम एक दिन आएंगे और लंका से उन्हें छुड़ा कर ले जाएंगे, तो उनका वो धैर्य काम आया और वो धैर्य से उन्होंने काम लिया, तो उनको विजय मिली उसमें। तो जो भी व्यक्ति धैर्यवान होते हैं, विवेकी होते हैं, उनको सफलता मिलती है चंद्रमा के कारण। चंद्रमा उनको सफलता देते हैं, क्योंकि चंद्रमा यश के भी कारक है, सम्मान के भी कारक है। लेकिन एक उनकी पत्रिका में सबसे बड़ी परेशानी ये हुई कि जो छठे भाव का स्वामी है, छठा भाव जो है वो रोग ऋण शत्रु को दिखाता है, छठा भाव जो है वो कोर्ट कचहरी को दिखाता है। तो छठे भाव का जो स्वामी है उनकी पत्रिका में वो मंगल है, और मंगल लगन में विराजमान है। जब छठे भाव के स्वामी मंगल जैसे ग्रह होते हैं तो मंगल जो है वो, मंगल का अर्थ होता है कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ेगा। जैसा कि भगत सिंह कहते थे कि हमें अहिंसा के रास्ते पर चलने से हमें जो है आज़ादी नहीं मिल सकती। हमें, उनका सीधा कहना था कि अंग्रेज़ पहले हमारे घरों से बाहर निकले तब हम उनसे बात करेंगे, तब हम उनसे चर्चा करेंगे। कमज़ोर में और मजबूत में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये देश हमारा है और वो हमारे देश से पहले बाहर निकले तब हम उन लोगों से बात करेंगे। तो इसी तरह नथुराम गॉडसे की पत्रिका को अगर मैं देखता हूँ तो षष्ठम भाव, छठे भाव का स्वामी लगन में होने की वजह से, जो कि मंगल है, और मंगल अगर लगन में हो तो व्यक्ति का जो इंक्लाइनेशन होता है, उसका जो क्रोध होता है, जो गुस्सा होता है, वो अचानक से फूटता है, क्योंकि मांगलिक हो जाता है एक तो व्यक्ति। और मंगल लगन में बैठकर चतुर्थ भाव, अपने नीच के भाव यानी कि चतुर्थ भाव कर्क राशि पड़ती है, वहाँ पर वो दृष्टि देता है। और जब वहाँ पर मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर और बृहस्पति पर पड़ रही है तो उन्होंने अपने गुस्से को एक ढाल बना लिया, उन्होंने अपने बदले को एक ढाल बना लिया, उसका चिंतन किया, विवेक आ गया उनके मन में, कुशाग्र बुद्धि हो गई वहाँ पर। और ऐसी स्थिति में उनको काफ़ी हद तक यहाँ इन चीज़ों को समझने का उन्होंने प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति में अगर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में क्या है कि अगर आपका बुध है, अगर आपका मंगल है, बृहस्पति है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में बहुत शुभ फल देते हैं। तो मंगल भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर होने से उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो गांधी जी की हत्या करेंगे या गांधी जी को शूट करेंगे, ताकि वो अपने इस घटना को अंजाम दे सके। और उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने सबके सामने सरेंडर किया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैंने जो भी किया वो ठीक किया और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। हालांकि उन्होंने एक पुस्तक में इसका जिक्र भी किया है कि मैंने जो भी किया है वो देश के लिए, समाज की भलाई के लिए किया है, क्योंकि वो उनका अपना एक निर्णय था, उनका अपना एक जो है उनकी सोच थी। तो व्यक्ति की सोच क्या हो सकती है, कैसी हो सकती है, वो किस तरह की हो सकती है, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। और जब ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है तो वही उस स्थिति में जो है उस बात को समझने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उच्च का चंद्रमा है तो उसको भी संभालने की ज़रूरत है। बहुत से माता पिता इस चीज़ को लेकर खुश होते हैं कि ज्योतिषी ने बताया कि चंद्रमा उच्च का है, लेकिन उच्च के चंद्रमा की भी आपराधिक घटनाएं कुछ कम नहीं होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको बृहस्पति को एक्टिवेट करना है, बच्चों के भीतर वो नैतिक शिक्षा डालनी है, वो संस्कार डालने हैं, ताकि बच्चे उस बात को समझ सकें या माता पिता भी उस बात को समझ सकें या हमारा समाज उस बात को समझ सके। हम ज्योतिष का विश्लेषण तो करते हैं, हम पत्रिकाओं का विश्लेषण करते हैं, लेकिन ग्रहों की प्रकृति को नहीं समझते, ग्रहों के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। तो हमारी जो मानसिकता है वो गिर जाती है, घट जाती है और वहाँ पर हम वो अपराध करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जिन लोगों का बृहस्पति बहुत अच्छा है तो वो उनको अपराधी नहीं बना सकता। बहुत सारी नंबर ऑफ पीपल लाइक, मतलब अगर आप देखें तो लॉट ऑफ हॉरोस्कोप्स आई हैव चेक्ड, जिसमें मैंने देखा है कि जुपिटर हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर हॉरोस्कोप, बट दे स्टिल they decided to commit this, committed such actions in their life। वो ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उन चीज़ों को समझना है कि चंद्रमा या बृहस्पति या मंगल कोई भी ग्रह हो, उसकी प्रकृति को समझना है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि हमारा चतुर्थ भाव हमें क्या दिखाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव नर्चरिंग एनवायरनमेंट है। बच्चा कैसे वातावरण में पल रहा है, हम कैसे वातावरण में जी रहे हैं, हम कैसी दुनिया बना रहे हैं अपने आसपास, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर एक आत्मा का अपना एक संदेश है इस समाज के लिए। जो आत्मा है, जो शरीर है,
जो आत्मा शरीर से ढकी हुई है उसका अपना एक उद्देश्य है, समाज के लिए कुछ करके जाना। तो चंद्रमा के विषय में कुछ जानकारियां आपको देने का मैंने प्रयास किया है। अपनी पत्रिका उठाइए और देखिए चंद्रमा आपकी पत्रिका में किस स्थिति में, चंद्रमा किन नक्षत्रों में, राहु केतु के साथ चंद्रमा है, शनि के साथ चंद्रमा है, मंगल के साथ चंद्रमा है। थोड़े सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। चंद्रमा के नक्षत्रों को देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा वाला व्यक्ति कभी एक चीज़ पर स्थिर नहीं हो सकता। आज यहाँ कल वहाँ। आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, आज डॉक्टर बनना है, कल इंजीनियर बनना है, फिर कुछ और बनना है, फिर एक्टर बनना है, मतलब कुछ भी चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, कोई रोक टोक नहीं है, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से माता पिता के सवाल आते हैं, मेरा बेटा या बेटी IAS बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। ठीक है, बनना चाहते हैं, बनने का प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन उनकी पत्रिका में उन ग्रहों को देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं वो परेशानी का कारण ना बने। IAS बनना कोई दुनिया का सबसे लास्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग इस चीज़ को मन से लगा लेते हैं कि IAS बनना है। IAS बनना इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। IAS बन आप ये आपको देखना है कि आप समाज के हित में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आपका चंद्रमा, आपका सूर्य कितना प्रबलता है से आपको वो रिजल्ट देने की जो है कैपेबिलिटी रखता है। सचिन तेंदुलकर ने अगर ये सोचा होता कि उन्हें एक IAS ऑफिसर बनना है तो शायद आज उनका इतना नाम नहीं होता जो आज वर्ल्ड में है। तो हर व्यक्ति का अपना ग्रह का एक प्रकृति, एक निर्णय है, वो ग्रह उसको वो निर्णय देते हैं, स्वतंत्रता से निर्णय देने का जो है काम करते हैं कि आप उस लाइन को चूज कर सकते हैं। उसके लिए यू नीड द राइट एस्ट्रोलॉजर, यू नीड द राइट पर्सन टू डिस्कस कि वो किस तरह से आपको रिजल्ट दे सकते हैं। उस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि आपने इस वीडियो को सुना, देखा और बस यूट्यूब बंद करके सो गए आप कि मुझे ये चीज़ करनी है। इतने इमोशनल हो जाते हैं लोग, भारी मात्रा में इमोशनल हो जाते हैं कि मैं तो सर घर से IAS बनने के लिए निकला हूँ, अगर IAS नहीं बनूंगा तो बस ज़िंदगी में और कुछ नहीं करूँगा। कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स ही हुए हैं, दे कमिटेड सुसाइड। कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। IAS बनना ज़िंदगी का आखिरी लक्ष्य नहीं है। एक सफल इंसान बनना, एक अच्छा इंसान बनना, जिसे आप कर रहे हैं, जिसमें आप खुश हैं, ऐसा इंसान बनना आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको रोज़ाना खुशी प्राप्त हो रही है, वो छोटे छोटे क्षणों में आपको खुशी मिल रही है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इस भार को उठा ही नहीं पाएंगे, एक व्यक्ति जो असफल हुआ है अगर वो इस असफलता के भार को अपने मस्तिष्क पे नहीं उठा पाएगा तो इसकी क्या गारंटी है कि कल को अगर वो IAS या PCS बन जाता है तो वो उस प्रेशर को अपने दिमाग पर ले पाएगा जो उसको आसपास से मिलेगा। तो एक बड़ा प्रेशर, एक बड़ी जिम्मेदारी उस चीज़ की होती है। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, व्यवहार अगर हमारा देखा जाए तो गुण होते हैं, हम सभी में कोई ना कोई ऐसे गुण होते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप अपने साथ में धोखा मत करिए। अपनी कुंडली उठाइए, बृहस्पति और चंद्रमा के गुणों को देखने का प्रयास कीजिए। कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए, आपके प्रश्न के उत्तर आपको ज़रूर दूंगा। कुछ अनेक लाभ भी बताऊंगा और कुछ उपाय भी चंद्रमा के बारे में कुछ अगली श्रृंखला में आपसे ज़रूर चर्चा करूंगा। देखते रहिए वास्तु एस्ट्रो क्लासेस। अभी तक के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।